हेलो व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रोफेसर सलीम एकेडमी। आज हम चैप्टर 1 के लेक्चर 5 पे डिस्कस करेंगे और आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो डिडक्टिव और इंडक्टिव इकोनॉमिक्स लॉस के हवाले से होगा। और सेकंड टॉपिक पे हम बात करेंगे वो होगा पॉजिटिव साइंस और नॉर्मेटिव साइंस के हवाले से। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपने टॉपिक के हवाले से। चैप्टर 1 का ये फाइनल लेक्चर होगा और अब तक हमने चैप्टर 1 के तमाम लेक्चर्स में जो टॉपिक कवर किए हैं वो आपके सामने हैं। हमने इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन को बहुत थॉरोली कंप्लीट किया है। इसके साथ साथ हमने एडम स्मिथ, अल्फ्रेड मार्शल और लर्नेस रॉबिन्स की जो डेफिनेशंस हैं इकोनॉमिक्स के हवाले से उसको कवर किया है। क्रिटिसिज्म जो की गई थी मार्शल और रॉबिन्स की इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन पे वो हमने कवर किया है। मार्शल और रॉबिन्स की डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स पे जो कमेंट्स किए गए हैं, जो बेहतर कमेंट है, जो बेहतर स्टडी है, उस पर डिस्कस किया है। इसके अलावा हमने इकोनॉमिक्स के स्कोप पे डिस्कस किया है। इकोनॉमिक्स की स्टडी की जो प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस थी उस पर डिस्कस किया है और माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के डिफरेंस को हमने पढ़ा और समझा है। ये तमाम टॉपिक जो हमने पढ़ लिए हैं ये आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप उन डिस्क्रिप्शन को क्लिक करके इन तमाम वीडियोस को देख सकते हैं। आज हम जिस टॉपिक की बात करेंगे वो है डिडक्टिव और इंडक्टिव लॉ, पॉजिटिव और नॉर्मेटिव साइंस के हवाले से। तो चलते हैं, जानते हैं इकोनॉमिक्स लॉ। इकोनॉमिक्स लॉ डिडक्टिव और इंडक्टिव मेथड के जरिए से फॉर्मुलेट की जाते हैं। बेसिकली ये दो ऐसे लॉज हैं जो कि डिडक्टिव मेथड कहलाते हैं और इंडक्टिव मेथड कहलाते हैं। डिडक्टिव मेथड के अंदर ये वो इकोनॉमिक्स लॉ का मेथड है जिसके अंदर कोई भी लॉ या कोई भी थ्योरी जो है वो जनरल प्रिंसिपल से पर्टिकुलर फैक्ट्स के ऊपर शिफ्ट की जाती है। और ये जो डिडक्टिव मेथड होता है इसके अंदर, इस लॉ के अंदर लॉजिकल रीजनिंग दी जाती है। यानी कि इसमें हम ये देखते हैं कि कंज्यूमर की क्या प्रिडिक्ट कर रहा है, कंज्यूमर का बिहेवियर क्या है, वो किस तरह से मोटिवेट होता है। लेट सपोज अगर पब्लिक की जो प्रोडक्ट है, जो पब्लिक पसंद करती है बाय करना, अगर उसकी प्रोडक्ट की प्राइसेस में कमी कर दी जाए तो कंज्यूमर का बिहेवियर क्या होगा? डेफिनेटली वो ज्यादा बाय करेगा। इसी तरह से कंज्यूमर की, जो कंज्यूमर प्रोडक्ट को परचेज करता है उसकी प्रोडक्ट प्राइस के अंदर इजाफा कर दिया जाए तो इससे क्या होगा? कंज्यूमर जो है वो कम बाय करेगा, यानी कि उसका बिहेवियर, उसका मोटिवेशन लेवल इसमें कम हो जाएगा। तो ये जो बाइंग और सेलिंग प्राइस फैक्टर की वजह से आ रही है, ये डिडक्टिव लॉज बनाते हैं। अब बात करते हैं इंडक्टिव मेथड के हवाले से। इस मेथड के अंदर जो प्रोसेस होता है वो पर्टिकुलर फैक्ट्स एंड फिगर्स को जनरल प्रिंसिपल्स के थ्रू लेके आते हैं, यानी किसी भी खास बात को एक जनरलाइज स्टेटमेंट के अंदर लेके जाते हैं और इसके अंदर लॉजिकल इन्वेस्टिगेशन या एम्पेरिकल एनालिसिस के जरिए से इन्वेस्टिगेशन की जाती है। जो लॉ ऑफ डिमांड है वो उसकी एक बेस्ट एग्जांपल है। मिसाल के तौर पर, अगर सर्दियों के मौसम के अंदर मौसम ठंडा हो जाता है तो लोग क्या करते हैं? लोग गर्म कपड़े परचेज करते हैं। लेकिन जो गर्म कपड़े परचेज कर रहे हैं इसके अंदर कहीं भी प्रोडक्ट की प्राइस का रिडक्शन होना शामिल नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड जो अदर देन प्राइस फैक्टर हो वो इंडक्टिव मेथड या पर्टिकुलर फैक्ट से जनरल प्रिंसिपल की तरफ शिफ्ट होता है। आइए जानते हैं मजीद इन दोनों लॉज को एग्जाम्पल्स के साथ। तो सबसे पहले हम देखते हैं डिडक्टिव लॉज की एग्जाम्पल्स। देखिए, लॉ ऑफ डिमांड इसकी बेस्ट एग्जाम्पल है। लॉ ऑफ डिमांड में क्या होता है? कंज्यूमर जो है वो प्रोडक्ट को ज्यादा खरीदता है, उसकी प्राइसेस कम होने की वजह से है। और इसी तरह से कंज्यूमर उसी प्रोडक्ट को कम खरीदता है उस प्रोडक्ट की प्राइस के इजाफा होने की वजह से। तो ये लॉ ऑफ डिमांड जो है वो डिडक्टिव एक की एग्जाम्पल है। डिडक्टिव मेथड के थ्रू लॉ ऑफ डिमांड काम करता है। इसी तरह से यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन जो है वो भी इसी लॉ पे बेस पे काम करता है। इसमें कंज्यूमर की जो इनकम है वो अपनी इनकम से ज्यादा सेटिस्फेक्शन हासिल करने की कोशिश करता है, अपने बजट कंस्ट्रेंट में या बजट की लिमिट में रहते हुए। इसी तरह से एक और लॉ है, लॉ ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज। इसके अंदर भी यही बात है कि ये लॉ भी डिडक्टिव मेथड के थ्रू फॉर्मुलेट किया गया है। ये लॉ क्या कहता है? ये लॉ कहता है कि जब कोई कंट्री इंटरनेशनल ट्रेड करती है तो वो अपने किसी खास प्रोडक्ट में जब अपने आप को स्पेशलाइज कर लेती है तो वो ज्यादा एफिशिएंटली वो उस प्रोडक्ट को बनाती है। और जब वो बनाती है तो उसकी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, जो प्रोडक्शन एफिशिएंसी है, वो उसकी बढ़ जाती है दूसरे ममालिक या दूसरे कंट्रीज के मुकाबले में। तो ये एग्जांपल्स थी डिडक्टिव लॉस के हवाले से।
अब हम जान लेते हैं इंडक्टिव लॉज की क्या एग्जांपल्स हैं। देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ है इसमें एंगल लॉज, फिलिप्स कर्व्स और ओकन्स लॉ। ये सारे के सारे जो इकोनॉमिस्ट हैं, इन्होंने जो लॉज को, इकोनॉमिक्स लॉज बनाए, वो इंडक्टिव लॉज की अम्ब्रेला के अंदर या उसकी कैटेगरी के अंदर आते हैं। पहला लॉ, एंगल्स लॉ, ये कहता है कि रिलेशनशिप जो होती है इनकम की और इनकम को खर्च करने के हवाले से, वो चेंज हो जाती है जब कंज्यूमर की इनकम में इजाफा होता है। कंज्यूमर जनरली जो स्पेंड करता है फूड आइटम पे या बेसिक जो नेसेसिटीज होती हैं उसके ऊपर, वो इनकम बढ़ने के बाद उसमें बज़ाहिर थोड़ा इजाफा तो हो जाता है, लेकिन उसकी जो इनकम में इजाफा होता है उसका बड़ा हिस्सा उसकी सेविंग्स में चले जाता है। इसी तरह से दूसरी बात कर लेते हैं हम फ्लिप्स कर्व्स के हवाले से, कि बेरोजगारी का और महंगाई का आपस में जो रिलेशनशिप है वो इनवर्स है, यानी कि नेगेटिव रिलेशनशिप है। इनका कहना था कि जब अनएम्प्लॉयमेंट लो हो जाती है, यानी कि जब रोजगार में इजाफा हो जाता है, लोगों की तनख्वाह में इजाफा हो जाता है, तो ये साथ साथ मार्केट में इन्फ्लेशन भी आ जाता है। इसकी वजह ये होती है कि जब लोगों के पास पैसा आता है नौकरी करने की वजह से, तो उस पैसे को से वो कंजम्पशन करते हैं। जब वो कंजम्पशन करते हैं, यानी कि उनकी डिमांड में किसी प्रोडक्ट का इजाफा हो जाता है। जब प्रोडक्ट की डिमांड में इजाफा हो जाता है और सप्लाई उसकी रिक्वायरमेंट के लिहाज से नहीं होती, तो डेफिनेटली उस प्रोडक्ट की प्राइस में इजाफा हो जाता है, यानी कि महंगाई में इजाफा हो जाता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इंडक्टिव की एक और एग्जांपल के अंदर, वो है ऑकन्स लॉ। ऑकन्स लॉ का ये कहना था, या ऑकन्स लॉ में ये बात आई थी कि अनएम्प्लॉयमेंट का, बेरोजगारी का मुल्क की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, मुल्क की जो माशी तरक्की है, उस पे असर पड़ता है। ऑकन्स लॉज में ये बात कही गई कि अगर बेरोजगारी में 1% से 1% से इजाफा होता है, यानी कि बेरोजगारी में 1% इजाफा होता है, तो जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, जो पोटेंशियल आउटपुट है उस इकोनॉमी का, उसमें 2% तक कमी आ जाती है। तो ये हमने जाना इंडक्टिव और डिडक्टिव की एग्जाम्पल्स। ये तमाम जो लॉज हैं जो कि आपकी स्क्रीन पे मौजूद हैं, इन लॉज को हम अपनी आने वाली वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे, जो कि आपके सिलेबस का एक हिस्सा होगा। हमारा दूसरा टॉपिक था आज की वीडियो के अंदर, वो था पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स आमतौर पे फैक्ट्स और ऑब्जेक्टिव पे बेस करती है। ये डिस्क्राइब करती है कि व्हाट इज, कि क्या है, किस चीज के बारे में बात हो रही है और क्या चीज है। आमतौर पे ये टेस्टेबल जो हाइपोथेसिस होते हैं उस पे बेस करती है। इसी तरह से जब हम बात करें नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की, तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में आमतौर पे जजमेंट दिखी जाती है, ओपिनियन लिया जाता है, ओपिनियन दिया जाता है, और ये चूज किया जाता है, ये सजेस्ट किया जाता है कि क्या बेस्ट है, क्या बेटर है। इसमें डिस्क्राइब किया जाता है कि व्हाट शुड बी, कि क्या लोगों के लिए, आवाम के लिए बेहतर है, गवर्नमेंट के लिए क्या पॉलिसी मेकिंग करनी चाहिए, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, और उस पॉलिसी के थ्रू आवाम को किस तरह से फायदा होगा। तो इसमें एक तरह से रिकमेंडेशन है, पॉलिसी रिकमेंडेशन इसमें होती है। आगे चलते हैं, जान लेते हैं मजीद डिटेल इनके हवाले से, इनकी एग्जाम्पल्स पे। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो है वो ऑब्जेक्टिव वाइज, जो नेचर वाइज इसका ऑब्जेक्टिव होता है, इसी तरह से जो इसके एम्स होते हैं वो किसी भी बात को एक्सप्लेन करना या प्रिडिक्ट करना, या किसी भी लॉ को प्रिडिक्ट करना या एक्सप्लेन करना। मिसाल के तौर पर, अगर गवर्नमेंट जो है टैक्सेस लगा देती है, टैक्सेस में इजाफा कर देती है सिगरेट्स के ऊपर, तो इसका असर क्या पड़ेगा? इसका असर ये पड़ेगा कि लोग स्मोकिंग करना कम कर देंगे। क्यों? क्योंकि सिगरेट जब महंगी हो जाएंगी, तो महंगी हो जाने की वजह से बहुत सारे लोग सिगरेट को पीना कम कर देंगे, महंगी हो जाने की वजह से। तो ये जो नेचर है, ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के अंदर आती है। इसी तरह से हम बात कर लेते हैं आगे सब्जेक्टिव की। तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स जो होती है वो इन नेचर सब्जेक्टिव होती है। जिस तरह हमने जाना कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स ऑब्जेक्टिव होती है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स जो है वो सब्जेक्टिव होती है इन नेचर। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में आमतौर पे जो पॉलिसी रिकमेंडेशन होती है, पॉलिसी सजेशन होती है, पॉलिसी एक्शन होती है, गवर्नमेंट को एडवाइस किया जाता है, इकोनॉमिस्ट इनको पॉलिसी सजेस्ट करते हैं कि ये पॉलिसी इकोनॉमी के अंदर इम्प्लीमेंट की जाए विया गवर्नमेंट। मिसाल के तौर पे,
गवर्नमेंट जो है अगर टैक्सेस बढ़ा दे तो सिगरेट को लोग पीना कम कर देंगे। तो ये पॉलिसी रिकमेंडेशन होती है कि आप अगर टैक्सेस को बढ़ा देते हैं तो इससे क्या होगा, इससे लोग डिस्करेज होंगे स्मोकिंग करने के ऊपर। तो ये एग्जाम्पल थी पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के हवाले से। हमसे जुड़े रहें हमेशा की तरह हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज और व्हाट्सएप चैनल के ऊपर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक करें मेरी वीडियो को, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।